बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघय विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी चौका ले लीजिए। ठीक है। घाट जाम्बू का निकट घाट पाट के शोभित है अति बन। इन मुख खूब क्यों कहूँ क्षत्रिया जाम्बुवन। लगा जाम्बू अत्यंत सुधारण किए है। इस वन की क्षत्रियों की शोभा इस मुख से कैसे कहूँ। हाँ तो ध्यान को ले चलिए अपनी सुरता को। कहाँ पर? राज जी महाराज जी के सुंदर स्वरूप को देखते हुए उनके हृदय में प्रवेश करते हुए और उनके हृदय का जो प्रकाश 25 पक्षों के रूप में जी। तो उनमें किसका वर्णन कर रहे हैं? जो राज जी महाराज जी की रसना से बने हुए 7 वन जी। और जिसके माध्यम से हमें धामधनी अनंत सुखों का रस प्रदान। तो केल वन की शोभा देखी, निबोई वन की शोभा देखी, अनार वन की शोभा देखी और अमृत। तो वो कह रहे कि अमृत वन से लगता हुआ कौन सा घाट है हमारा? जाम्बू का घाट, यानी जाम्बू का पूरा। तो इस वन की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि कह रहे हैं कि अब अमृत वन से निकलकर उनसे बिल्कुल लगता हुआ ये कौन सा है? जामुन का वन है। और इसकी जो जिमी है ये भी उज्जवल रहती, जो हर एक रंगों से जगमगा रही है। और ऐसे ही जैसे अमृत वन में वृक्ष आए ऐसे ही वृक्ष नूर के जो वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष क्या है? इस जिमी का प्रकाश है। हाँ। कोई अलग से लगाए कहीं नहीं। इस जिमी का ही जो प्रकाश है वो ही वृक्षों के रूप में सुशोभित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर भी पृथ्वी का जो होता है श्रृंगार किससे होता है? वनस्पति से, पेड़ पौधों। अगर जिस जिमी पर वृक्ष नहीं होते वो कैसी बंजर लगती? हाँ जी। अच्छी नहीं लगती। तो जो जिमी का श्रृंगार है वो उसकी वनस्पति से होता है। तो इसी तरह से तो इस जिमी ने भी अपना जो श्रृंगार सजाया है तो इन पेड़ पौधों के रूप में सजाया है। जी। तो जैसे हमारे हमारे अंदर का ही प्रकाश हमारे वस्त्र और आभूषण बनते हैं, इसी तरह से इस जिमी का जो प्रकाश बाहर निकल रहा है पेड़ पौधों के रूप में, तो इसकी सुंदर शोभा बन रही है। तो जिमी का ही प्रकाश इन वृक्षों के रूप में है। तो इन वृक्षों के भी कैसे हैं? नूरी तने हैं, जो इनकी डालियां हैं, शाखाएं हैं, जितने भी चीज विस्तार है, एक एक पत्ता हो या फूल हो या फूल हो, सबके अंदर वो नूर ही नूर है। यानी जितनी चीज जिमी के अंदर है वो बाहर प्रकट। जी जी। जैसे यहाँ पर देखे कि जो हमारे हृदय में है वही तो बाहर जुबान पर प्रकट होगा। हाँ। जैसे गुण अंदर होंगे वैसे ही तो गुण बाहर प्रकट होंगे, क्रिया में आएंगे। जी जी जी। कोई निर्दयी होगा, उसका हृदय काटर होगा तो वो बाहर से किसी पर दया नहीं करेगा, वैसा ही वो क्रिया करेगा। तो इसी तरह से परमधाम की जो जिमी है इसके अंदर जितने रस हैं, जितनी खुशबू है, जितनी गंध है, जितने भी इसके अंदर नूर तत्व है वो सारा इन वृक्षों के रूप में शोभायमान
हो रहा है, तो महाराज जी कह रहे कि जिमी के अगर नूर को देखना है तो इन वृक्षों को देखिए, जिनकी अत्यंत शोभा है, जो शब्दों से परे है। तो इसलिए इंद्रावती सखी कह रही है कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं। जी जी इनके ऊपर जो क्या आई हुई है, छतरी आई है, जी कितने सघन कि तने निकले हुए हैं, एक तना इसका एक तना उसका, लेकिन उनके अंदर जो पत्ते निकले हुए हैं, तो पत्ते भी कैसे एक लेवल। इसको बिल्कुल एक ऐसे लेवल में देखिए कि कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा मोटा पतला नहीं है, जी जी बिल्कुल सिमेट्रिकल में। एक वृक्ष से कतार लग रही है, तो जैसे महाराज जी ने कहा है कि 75 हाथ तक ये तना जाता है, 78 और 22 हाथ के ऊपर क्या उनके वो निकलती है, डाले निकलनी हाँ शुरू हो जाती है तराज से ऊपर। हाँ तो यानी 25 हाथ का ले ऊपर, क्योंकि तो 25 हाथ के ऊपर ही वो इतना ही मोटा क्या बन गया, जिसको कह रही है छत्री मंडल। और कैसा बन गया, इतना सघन कि उसके आर पार नजर नहीं आ सकता। जो कह रहे महाराज जी के ऊपर से धूप भी नहीं आ सकती, सूर्य का जो प्रकाश है वो भी नहीं हाँ पड़ता, इतनी सघन है। और कैसी है, हर एक चीज, हर एक नग, एक एक पत्ते अंदर जगमगा रहा है, कोमल से अति कोमल, शीतलता से भरपूर, सुगंधि से भरपूर, नूर से भरपूर। जब हम इस पर बैठते हैं तो ये कितना कोमल दब जाता है। यहाँ का क्या लब के गद्दे कहोगे कि तुम कैसा गद्दे है, इतना मुलायम, क्योंकि वे खुद पत्तियां चेतन है। तो जब हम उनके ऊपर दौड़ते हैं, बैठते हैं, तो एक एहसास कीजिए कि कितनी कोमलता है। खुद पत्तों का बना हुआ तो कोमल क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं। तो जब हम इन के ऊपर चढ़कर अनेक तरह की हम करते हैं अपने भी प्रियतम के साथ में, कभी पेड़ों से लगकर खड़े हो जाते हैं, कभी एक दूसरे को पकड़ने की दौड़ने की लीला करते हैं, कभी लुका छिपे की लीला करते हैं, कभी इन तनों के बीच में घुस जाते हैं, कभी यहाँ पर अनेक तरह के जो पशु पक्षी हैं, पक्षी जो रहते हैं वे रहते हैं, उनसे अनेक तरह की क्रीड़ाएं हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो पूरा ही एक छत डल गई। कहां से, रंग महल से लेकर और कहां तक, पीछे पुखराजी रोज तक, जी वहां जी तक एक पूरी छत जल गई है। और कैसी देखने के लिए कह रहे कि हरी है, लेकिन इस हरी के अंदर भी सब रंग एक डिजाइन में, एक कला आकृति में जड़ायमान हो। और ये भी क्या है, चेतन है, पत्तियां भी चेतन है, ये बोलती भी है, इनके ऊपर जो नग जड़े हुए हैं ये भी अपना प्रकाश फैला रहे हैं, इनका प्रकाश भी नृत्य कर रहा है। तो अब देखिए कि हर चीज चेतन है, तो उसको थोड़ा सा अनुभव करके देखिए। जी जी जैसे यहाँ पर तुम मान लीजिए, यहाँ पर हम है ना, हम अपने घर में है या कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, रोड पर है, अगर यहाँ हमारे घर में पेड़ पौधे हैं वे भी हमारे से बात करें, दीवार है वे भी बात करें, हमारी चेयर है, हमारी मेज है, कुछ भी चीज है, हमारे घर में कोई चीजें हैं, बर्तन है, ये सब बातें करें, तो क्या कभी लगेगा खालीपन, ना जी नहीं लगेगा। लेकिन ये जड़ रूप क्यों बनाई, ये भी एक विशेषता है। जी मनुष्य की जी जो परम धाम में सब चीज चेतन है, तो यहाँ भी चेतन हो जाती तो कितना अच्छा होता। हाँ जी मान लीजिए एक इंसान हो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, कोई और भी है, तो हम आपस में बातें करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हरे जी हमेशा कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, दूसरे की संगति चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, पार्टनरशिप अच्छी लगती है, यही अच्छा है कि सब चीज चेतन। लेकिन एक विचार कीजिए, यहाँ इस द्वैत की भूमि में अगर सब चीज चेतन बना देते तो क्या प्रकृति चल पाती, क्योंकि ये द्वैत का संसार है, ये दुख का संसार है। अगर पृथ्वी भी बोलती तो क्या किसान इस पर अपना हल चला पाता, जी ना नहीं चला। तुम किसी पत्ते को तोड़ते, अगर वो चीखता, क्योंकि दर्द है यहाँ, दुख है, तो वो कहता हाय हाँ मर गया मर गया मर गया, तो क्या खाते तुम, क्या क्या तोड़ सकते थे, नहीं।
जमीन पर चलते, गेट को पकड़ते, विंडो को खोलते और उनको दर्द होता है, वे करते ना 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 बस छेड़ना, मुझे दुख हो रहा है, जैसे इंसान करते हैं, तो क्या हो पाता? नहीं हो। ना तो एक तो दर्द, दूसरा दूसरा क्या, जैसे यहाँ विरोधाभास है, इंसान इंसान देखो, परिवार परिवार में 4-5 जने हो तो कितनी बजती, जी जॉइंट फैमिली में। तो अगर पेड़ भी बोलते, है ना, कोई हमारी जैसे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, या टेबल है या चेयर है, कुछ भी बोलते तो कितनी लड़ाई झगड़ा होता। तो तुम जहाँ चीज को रख दोगे वहां रखी रहेगी। लेकिन अगर हर चीज इंटरफेयर करते, लड़ाई होती है, मैं झगड़ा। देख लो, दो बच्चे होंगे तो कहेंगे मेरी चीज यहाँ उठा के क्यों रख दी तूने, ये चीज यहाँ क्यों रख दी। ये तो आपस में जो चेतन है उनके अंदर कितना विरोधाभास है। अगर हर चीज चेतन होती तो वो कहती मुझे यहाँ क्यों कर दी, मुझे यहाँ क्यों कर दी, मुझे ऐसा क्यों कर दिया। तो ये देखो यहाँ शांति से नहीं रह पाते। तो ये तो परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत अच्छा किया कि हर चीज यहाँ पर चेतन नहीं बनाई। हाँ, परम धाम में संभव पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वहां पर कोई दुख सुख नहीं है, सब आनंद ही आनंद है और सब अद्वैत में है। तो अगर यहाँ का देखे तो यहाँ तो अगर तुम जिम्मी पे बिछे हो तो जिम्मी भी ये कहती है हाय मुझे दर्द हो रहा है, मेरा तुम्हारे पैर चुभ रहे हैं। पेड़ पौधों पर भी चढ़ते तो वे भी उनका फल तोड़ते तो वे कहते क्यों तोड़ रहे मेरे फल को, क्योंकि द्वैत है जी यहाँ। तुझे क्यों दूं, मैं तो अपने मालिक को दूंगा, है ना। तो इस तरह से ये देखिए कितना यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता अगर कल्पना करते मुश्किल। तो कुछ चीज चेतन बनाई और कुछ चीजें जड़ बनाई। तो चेतन में भी कितना विरोधाभास है, जानवरों में देखो, पशु पक्षियों में देखो, इंसानों में देखो। जो चेतन है वे क्या शांति से रह रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे आपस में। हाँ जी। तो ये तो इन्हीं की टेंशन खत्म नहीं होती अगर घर की सारी चीजें बोल उठ उठ कर बोलने लगती, पागल हो जाए। पागल हो जाते। बिस्तर भी ये कहता मेरे पे पड़ी रहती है, खड़ी हो जा, मैं बोझ में पड़ गया, है ना। तकिया भी ये कहता कहाँ तू मेरे सिर मुझे दबाए रखे, मेरा दर्द हो रहा, हटा अपने सिर को। तो ये देखे, कोई भी चीज कल्पना करके देखे आप। तो इसलिए जब मंथन करे, विचार करे, तो ये लगता है हम कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जो ईश्वर ने जो बनाई है ना प्रकृति नारायण ने, हाँ जी, बहुत सोच समझ कर बनाई। समझ कर। हर चीज की वैल्यू है यहाँ पर। हम कहते थे फालतू में चीज है, कोई भी चीज फालतू में नहीं है। ये तो हमारी अल्प बुद्धि है जो हम यहाँ की बुद्धि से सोच कर कहते हैं। तो यहाँ अगर सारी चीज चेतन हो जाती तो दुख की मात्रा बढ़ जाती, लड़ाई झगड़ों की मात्रा बढ़ जाती। लेकिन परम धाम में आनंद मिलता है तो हर चीज चेतन है, हर चीज से वो आनंद प्राप्त होता है। हर एक के अंदर, जो एक के अंदर है वो दूसरे के अंदर है। यहाँ जैसे एक दूसरे सब अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, लेकिन परम धाम में हर एक के अंदर ये है कि मैं किस तरह से दूसरे को सुख दूं। दूसरा तो कोई है नहीं अपना ही अंग, लेकिन फिर भी लीला की। जैसे एक जी सखी श्रृंगार करती है तो वो सोचती मैं अपनी सखी को कैसे श्रृंगार सजूं। पशु पक्षी भी सोचते हैं अरे हम, जैसे बंदर है, मीठे मीठे फल लेकर आएगा, साग सब्जी लेकर आएगा, मैं अपनी रूह को कैसे खुश करूं, कैसे इनकी सेवा करूं। मोर भी नृत्य करके दिखाएगा आनंद के लिए, हम आनंदित करने के लिए। तो हर जी एक के अंदर भाव ये है कि मैं कैसे इनको आनंद प्रदान करूं। तो ये पेड़ पौधे भी, पत्ते भी, इनकी छत्रियां भी, सब हम आत्माओं को क्या प्रदान करती है, आनंद। आनंद। तो चाहे पत्तियां हो, चाहे पेड़ हो, चाहे तने हो, चाहे शाखाएं हो, चाहे भूमि हो, जितने भी यावत चीज है सब चेतन है, सब मीठी मीठी भाषा बोलते हैं। सबके अंदर यही है कि मैं कैसे आनंद प्रदान करूं, कैसे आनंद की क्रीड़ा करूं, अपने धाम धनी को, अपने श्यामा जी को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे मैं अपनी सखियों को रिझाऊं। हर एक के अंदर यही भाव रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रस प्रदान करूं, आनंद प्रदान। तो ऐसे ही जब हम इस छत पर दौड़ते हैं, इस छत्री मंडल पर दौड़ते हैं, तो ये कैसे ही एहसास कर, इसकी कोमलता का एहसास करते हैं। नीचे की छत तो जगमगा रही जिस पर रेती है, लेकिन ऊपर की छत पर देखो जहां पर पक्षी रह रहे,
नीचे हरा हरा गलीचा, इनके बीच में से निकलते हुए थंबों के पेड़ों के थंब तने, और उसके ऊपर फिर दूसरी छत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर खड़े होकर एहसास कीजिए कितना सुंदर नजारा लग रहा है, कि जैसे हम सारी सखियां किसी मंडप में खड़ी हो और चारों तरफ नूर ही नूर जगमगा रहा है, और यहाँ हमारे भी वस्त्र और आभूषणों में से नूर निकलता है, और हम यहाँ पर प्रियतम को पकड़ने के लिए कैसे दौड़ते हैं, और कैसे ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमे के ऊपर हमारे जब कोमल कोमल पैर पड़ते हैं, तो इस पत्तियों को भी, चंद्रवे को भी आनंद प्राप्त होता है, और हमें भी इनकी कोमलता से आनंद प्राप्त जी जी होता है। अब इतनी मोटी छत है, जब हम यहाँ दौड़ेंगे, पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, तो कैसे बालाजी कभी तो छत के अंदर अंदर ही घुस जाएंगे। सखियों को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कोई इस इतनी मोटी छत के अंदर दुबी मिलेगी, कोई पेड़ों के तने के अंदर, कोई पेड़ों पर ऊपर बैठे हुए मिलेगी। तो यहाँ खेलने की लीलाएं कितनी होती हैं। कितनी। तो यही तो जामू का घाट है। पूरे इस लंबी चौड़ी इसमें देखिए, और यही नहीं, जामू का ही घाट नहीं, इससे मिला हुआ अमृतवन भी है, हाँ जी उसकी भी चांदनी है। अब कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी चांदनी पर? फलों से पता लगेगा, रंगों से पता लगेगा। रंग तो सारे हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष रंग झलकेंगे। खुशबू से पता चल जाएगा। आम में जाएंगे तो आम की खुशबू आएगी, जामुन में आएंगे तो जामुन की खुशबू आएगी, नींबू वन में जाएंगे तो नींबू की महक आ जाएगी। और अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे ये 7 वन है, इनकी चांदनी तो दूसरी भूमि तो बिल्कुल बराबर है इनकी। हाँ एक वन की छत तो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से खड़े होकर देखिए, केल वन से चलिए, और केल वन से देखते हुए नींबोई वन, फिर अनार वन, फिर अमृत वन, फिर जामू वन, और फिर नारंगी वन, और फिर वट वन। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, अगर पूरा देखे तो 3500 मंदिर की लंबी चौड़ी, ऐसे उत्तर से दक्षिण तरफ, और 2000 मंदिर की किधर से, रंग महल से जमुना जी तक, पुखराजी रोज तक। हाँ जी तो यहाँ नजारा देखिए, यहाँ का नजारा, पहली भौम तो है ही उत्तम, लेकिन दूसरी भौम और भी अति उत्तम नजर है तो रेती भी कोमल, लेकिन इन पत्तों की कोमलता और ज्यादा शीतल लगता है, और चारों तरफ से घेर कर मानो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी कितनी लंबी है, जिनमें हम सखियां दौड़ती हैं, पक्षियों के ऊपर बैठ बैठ कर, कभी पशुओं के ऊपर बैठ बैठ कर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पशु नहीं आ सकते दूसरी भूमि पर, जी खास वे भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके अंदर वजन है तो वे गिर जाएंगे या पत्तों पर कैसे चलाएंगे, क्योंकि वहां के किसी भी चीज में वजन तो है ही नहीं, है। सब नूर ही नूर है। तो यहाँ पर हम कितनी तरह के रामते करते हैं, और प्रियतम कितने सुंदर रूप धारण कर करके हमें कैसे अपने पीछे पीछे कभी दौड़ाते हैं, कभी लुका छिपी के रामते करते हैं, कभी अपने सुंदर नैनों से हमारे ऊपर इश्क के बांध चलाते हैं, कभी अपने घुंघराले बालों को लहराते हैं, कभी अपनी पिछोरी को लहराते हैं। और यहाँ पर कितनी तरह की रामते होती हैं, उसका तो अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि इस छत्री मंडल की शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं। इसलिए तो कहा था कि तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। हाँ जी ये धाम वर्णन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब हम इसमें रमण करेंगे, अपनी सखियों के साथ राम तेल करेंगे, अपने धर्म धनी के साथ राम तेल करेंगे, हम अपने घर की याद आएगी, तो हृदय में क्या आएगा? प्रेम, इश्क। इसीलिए कहा फिर सूरत साधी धनी चरित्र सुख चैन। जी 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 यानी कि इन
चरित्रों को बार बार विचार करिए। फिर क्या करे, जब मंथन करोगे, विचार करोगे, वहां पर रमण करोगे, तो इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाने नीचे। नीचे। फिर इश्क आने में देर नहीं। तो हमें ये नहीं है कि हमें अपने धाम धाम की शोभा को देखना है। धाम की शोभा क्यों बताई गई है? एक हो जाती है हमारे से मिस्टेक की 25 पक्ष जो हम समझते हैं, तो उसमें काउंटिंग में फंस जाते हैं, लेकिन राम तो पर ध्यान नहीं देते। हाँ जी। काउंटिंग जरूरी है, उसको एक अपने हृदय में बसाने के लिए, उस शोभा को, सुंदरता, हाँ जी। लेकिन उससे भी जरूरी है उनमें राम देकर। यहाँ पर भी देखो, अगर पति देव ने हमारे लिए घर बना दिया ना, और हम उससे तो बातें करें ना, उसकी बातें तो करें, उसकी खिड़की विंडो को नापते रहे, इतनी तेरी ये विंडो है, इतनी तेरा ये गेट है, इतना तेरा बेडरूम है, इतना तेरा किचन है, तो कैसा लगेगा? कैसा लेंगी? नहीं लगेगा ना। तो किससे आनंद आएगा? जब हम उनके साथ में प्रेममय रामते करें, उनसे मीठी मीठी बातें करें। तो घर किसके लिए बनाया है? रामत करने के लिए, लीला करने के लिए, रहने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए। तो इसी तरह से धामधनी ने हमारे 25 पक्षों का जो वर्णन किया, क्यों किया? ताकि तुम अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग तरह की अपने धामधनी के साथ में मीठी मीठी रामते करो। और अगर हम गिनती में ही रह गए, ऐसे में ही रह गए, तो धामधनी ये भी हमारी हंसी करे। हाँ ये जी, भी हंसी। हंसी तो हो नहीं सकती, लेकिन ये कितनी तरह से हंसी हो। ये कहेंगे कि मैंने तुझे बताया था शब्द में, तो वहीं की गिनती लेके बैठ गई, मुझे तो देखा ही नहीं, घर वाले को तो देखा ही नहीं, घर ही घर को बैठ गए। हाँ जी। तो घर से बड़ी बात है कि घर अगर हृदय में बस जाए एक बार, उसकी लोकेशन बस जाए, तो फिर धामधनी के साथ में, अपनी सखियों के साथ में हमें रामते करनी। तो जब रामत करेंगे तो क्या होगा? रामतो से हृदय में प्रेम आएगा, इश्क यही सो आए, धन यहीं से आएगा इश्क, और कहीं पैदा नहीं होने का इश्क। तो जब इनको सुखों को याद करोगे, तो धाम धनी का वो प्रेम जो हृदय में है, प्रस्फुटित होने लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इश्क यही सो आइए, यही याद के मिलिए, इसक जोश सुख धनी बिना और कहूं पैदा नहीं, और कहीं पैदा नहीं होगा, और कोई तरीका भी नहीं है कि हृदय में वो इश्क आ जाए। जब बार बार चिंतन करेंगे तो क्यों नहीं आए? यहाँ पर भी देखो, तुम किसी के बारे में बार बार सोचते रहो, उसके बारे में, उसकी लीलाओं को याद करते रहो, तो यहाँ भी मोह हो जाता है। हाँ जी। और तो और कुत्ते से भी मोह हो जाएगा। अगर तुमने कोई कुत्ता ले लिया, उसको पाल ले, उसकी लीलाएं देख रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, फिर रहो, बार बार उसके बारे में याद करो, उससे भी मोह हो जाता है। और ये तो आत्मा का अपना अखंड प्रेम है मौजूद। मोह तो बनता है, मिटता है, लेकिन प्रेम तो अखंड है, तो उसे क्रियान्वित ही तो करना है। तो ये इश्क उपजाने का तरीका पहले इंद्रावती सखी ने बता दिया, 25 पक्ष पूरे होने से पहले, कि तुमको इश्क उपजाने करो सो अब उपाय, ऊपर पूर चलाऊं प्रेम को, सो यही में छाक छकाऊं। सकाए। तो यहीं से अब छाक छकाएंगे। यहीं बैठे बैठे हम अपने इन रामतों का आनंद धामधनी प्रदान कर रहे हैं। तो जब हमारी ये धाम की लीला चल रही है, तो इस लीला में हम अनुभव करना है कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो सोपन का शरीर है, तो सोपन का ब्रह्मांड है, लेकिन मैं रियलिटी में तो अपने धाम में हूँ। हाँ जी। अब सूर करते मेरे धामधनी ज्ञान के माध्यम से मुझे उन रसों को प्रदान कर रहे हैं। जी जी जी। गहरी छाया अति निपट, देखत नहीं आसमान, जमुना धाम के बीच में ए बन शोभा अमान। यहाँ के पेड़ों की छाया इतनी घनी है कि इन पेड़ों के नीचे से देखने पर आसमान तक नजर नहीं आता।
इस प्रकार जमुना जी और रंग महल के बीच में यह वन अनुपम शोभायुक्त दिखाई देता है ना। तो बता दिया पहले कि रंग महल से लेकर और जमुना जी तक जो हमारी पुखराजी रोड आई है, वहां तक इनकी इतनी सघन छाया है, इतने ये घने पत्ते एक रूपता से मिले हुए हैं, मानो ये कहे कि जैसे यहाँ पर लेंटर होता है कि वो पत्तियों का ही लेंटर डल गया, कोई ऊपर नीचे आगे पीछे मोटा पतला नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो इतना घना है कि कह रहे कि यहाँ से अगर तुम ऊपर को देखो तो ऊपर नजर नहीं आएगा, यानी इतनी सघनता से, इतनी एक रूपता से, ऐसे दिल से दिल मिलाकर ये पत्ते जो हैं, ये डालियां जो हैं, इन्होंने ऐसा छतरी मंडल बनाया। तो ये इसके विस्तार बताया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। एक मंडप जानो चंद्रवा, कहूँ ऊंचा नीचा नाही, ए शोभा जुबा ना कह सके, होश रहित दिल माही। जामुन के पेड़ों की इतनी घनी छाया है कि मानो एक चंद्रमा से बना मंडप हो। कोई भी पेड़ ऊंचे नीचे नहीं है, सभी समान है। इसकी शोभा जुबान वर्णन नहीं कर सकती, फिर इसका अनंत जहूर कैसे कहूँ। हाँ, इसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तो अनंत जहूर, हाँ, यानी इनके अंदर से जो अनंत प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, जी जी, जो इनके अंदर से हर रंगों का नूर निकल रहा है, तो मैं उसका वर्णन कैसे करूं। अब कैसे करिए, देखिए अभी इसको देखिए कि कैसे राजी महाराज जी ने ये जो जामू का घाट बनाया, कैसे इसकी विस्तार देखिए। क्योंकि पीछे देखा कि राज्य महाराज जी का जो मार्फत का जो एक दिने का जो मधु सागर का मिठास है, उसने तो केल वन के रूप में सुशोभित हो गया। जी जी, जो एक विरह का रस दिखाया वो निबोई वन के रूप में। हाँ जी, जो राज्य महाराज जी के अंदर आनंद है, उस आनंद की शोभा है जो लालिमा है, वो अनार के वन के रूप में दिखाई। हाँ, और जो सबका सार आएगा मिलकर, वो कौन सा आएगा, अमृत वन, जिसके अंदर बता दिए कि ड्राई फ्रूट भी हैं और तुम्हारे जूसी फ्रूट भी है। हाँ जी, सब तरह की व्यवस्था। अब इसी से लगता हुआ ये जामू का घाट, यानी जामू वन। तो अब जामू वन और जामू घाट भी कह रही है। देखिए घाट पर क्या होता है, झीलना होता है। घाट में क्या होता है, किसी जल के अंदर उतरा जाता है, पार किया जाता है। तो अब ये घाट क्या है, क्योंकि हम राज्य महाराज जी के अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, उन रसों का हम रसवादन कर रहे हैं, जो जमुना जी के अंदर तो है ही है, लेकिन वन के रूप में भी सुशोभित। तो राज्य महाराज जी के अंदर का जो इल्म है और इश्क है, जी जी, उस इल्म और इश्क का अनुभव कराने के लिए धामधनी ने ये जामू का वृक्ष बनाया, जामू का वन बनाया। और इसके अंदर है तो जो नूर है, बीच में देखा होगा तुमने, जामुन की गुठली कैसी होती है, सफेद होती है। हाँ जी, सफेद। तो वो सफेद किसका प्रतीक है, उज्ज्वलता का, नूर का प्रतीक है। तो उसी नूर के माध्यम से, यानी हमें पता नहीं था, उसमें हम रमण कर रहे थे, ना इश्क का पता था ना इल्म का पता था, है था लेकिन पता नहीं था। तो राज्य महाराज जी ने अपने नूर यानी अक्षर ब्रह्म पर लेकर हमारी दृष्टि को अब हमें इन वनों में रमण करा रहे। तो उसी उज्ज्वलता से, उसी नूर से जब ये इल्म और जब ये इश्क प्रकट हो रहा है, तो यही तो सुंदर जामू का वन ले लेगा। कोई ऐसी जामुन नहीं आ गई। तो वो तो धामधनी ने पहले ही कह दिया कि मैं उनके
उस शब्दातीत को, उस अक्षरातीत को थोड़ा सा संकेत देने के लिए यहाँ के शब्दों से मैच मिलाकर वर्णन कर रहा हूँ। हाँ जी, ऐसी उत्तम से उत्तम चीज लूं कि मैं उस चीज को प्रदर्शित कर सकूं, समझा सकूं। जैसे पहले भी कई बार आ चुका कि अगर मुझे कोई अननोन चीज है, मैं उसको खा कर आई हूँ, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती जी जी, और तुम उससे वाकिफ नहीं हो, तो मुझे तुम्हें समझाने की कोशिश जो मैं करूंगी, तो कैसी चीज का एग्जाम्पल दूंगी जिससे हाँ जी, देख उसका रंग ऐसा है, जैसे देख उसके बाद यानी रंग की उपमा किसी और से दूंगी, आकार की उपमा किसी और से दूंगी, स्वाद की उपमा किसी और से दूंगी, खुशबू की किसी और से दूंगी। तो कई चीजों को मिलाकर जब मैं एक चीज को एक्सप्लेन तुम्हारे सामने कर पाऊंगी, फिर भी वास्तविकता हाँ नहीं जी, होगी, हाँ वो चीज फिर भी अलग होगी। लेकिन मैंने ऐसे शब्द चुने जिनसे तुम वाकिफ हो। तो इसीलिए राजा जी ने पहले कह दिया कि मैं उस अक्षरातीत का वर्णन करने के लिए यहाँ के उत्तम से उत्तम और ऐसे शब्द ले रहा हूँ, ऐसे पकड़ रहा हूँ कि जिससे तुम समझ सको। शब्द यही, उदाहरण यही के हैं, उस अक्षरातीत को तुम्हारे हृदय में लाने के लिए, जी जी, कुछ संकेत देने के लिए मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो राजी महाराज जी का इश्क का सागर कैसा है? जी जी, नीले रंग का, नील रंग का। इल्म का सागर कैसा है? जी, श्याम रंग का, तो दोनों रंग इस जामुन के अंदर चलाते हैं, तो इस जामुन का हाँ लेकिन अब जी, देखें तो वो इश्क है, वो इल्म है, तो क्या ऐसी जामुन जैसा है? जी ना, अलग है। अलग, लेकिन उसको अगर प्रकट करना है उस इश्क में और उस इल्म में अगर रमण कराना है, तो फिर कैसे करो? यहाँ पर ये जामुन का नाम दे दिया कि ये जामुन का घाट है, जिस पर तुम धामधनी के हृदय के इन रसों में झील रहे हो। और इस इल्म में और इस इश्क में ऐसा कौन सा नहीं जो कोई गुण और ना हो? सारे, सारे। तो सारे हैं, तो सारे ही रंग इस चंद्रमे में झलकेंगे, सारे ही रंग इसके तने में झलकेंगे, सारे ही रंग इनकी पत्तियों में, फूलों में, इनमें झलकेंगे। तो जो इश्क और इल्म के अंदर अब क्या है, उस रस के अंदर क्या है? रस है, तो वो ही रसीला फल बन गया। हाँ जी, जामुन के अंदर से रस। इन गुणों में जो खुशबू है, वही खुशबू यहाँ फूल के रूप में सुशोभित है। जो इन गुणों के अंदर शीतलता है, इश्क में शीतलता है, इल्म में शीतलता है, तो वो ही यहाँ पर पत्तियों के रूप में जी जी, बन गया पूरा वृक्ष। हाँ, अंदर के ही गुण किस तरह से वृक्ष के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, इसीलिए कह रहे कि ये वृक्ष भी कैसे हैं? जवाहरातों के वृक्ष। लेकिन उपमा यहाँ के जामुन से दे दी और फिर कह दिया कि इसकी वास्तविकता तो मेरी रूह में ही जाने। हाँ जी, इस तरह से महाराज जी दिखा रहे हैं कि देखो मेरा जामुन का घाट ये कैसा सुशोभित है। तो मैं इसके अंदर से उठने वाले जहूर का वर्णन मैं कैसे करूं? यानी जो इसके अंदर नूर है, प्रकाश है, इसकी वास्तविकता है, तो मैं उसको कैसे वर्णन? जी 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 जी, अनेक रंग इन ठोर के, क्यों कहूँ इनका नूर, रोशन जिमी प्रफुल्लित, क्यों कहूँ जो बाजहूर। इस स्थान के पेड़ों में अनेक तरह के रंग हैं, उनका नूर कैसे वर्णन करूं। यहाँ की संपूर्ण जिमी नाना तरह के पुष्पों से खिली हुई प्रकाशवान है, इसकी अलौकिक शोभा कैसे वर्णन करूं। कैसे वर्णन करूं? तो अनेक रंग देखिए, अब इस इश्क के अंदर उज्जवलता है। अब राज्य हम रूहों से इश्क करते हैं तो क्या स्वार्थ है? जी या रूह अपने राज्य से इश्क करती है तो क्या स्वार्थ है? जी, निर्मल है। तो वो ही हीरा जो कह दिया कि हीरे के रत्न जड़े हुए, नग जड़े हुए,
तो आ गया इन वनों में। अब क्या है, राज्य की आत्माओं से क्या है, एक दिली है, कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है। तो जी वही जी, पुखराज का नख जड़ गया इसके ऊपर। हाँ जी, अब क्या कर रहे धामधनी, अपना इश्क और अपना इल्म देकर सेवा, और हम रुए क्या कर रहे हैं, उनको इश्क देकर सेवा। तो यही हम्म, 5 का रंग हो जाए, जो हरा रंग हो जाए। जी जी, ये नगों की विशेषता बता रहे। तो इसी तरह से अगर संबंध जुड़ रहा है तो 10 के 10 रंग इसके अंदर झलकते हैं। 10 भी कहा जा रहा है, लेकिन एक से दूसरा मिलता है तो उसमें से दूसरा रंग प्रकट होता है, दूसरा गुण प्रकट होता है। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो मैंने गिनती में बता दिया 10वें संबंध तक, लेकिन अनंत है। तो इन अनंत के रंगों का मैं वर्णन कैसे करूं कि एक पात के अंदर ही अनेक रंग है, और उन रंगों में से भी अनेक तरंगे निकलती है, और सब नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं इसकी, जो इसके अंदर से नूरी ज्योति निकल रही है और वो पूरे वन में जगमगा रही है, तो मैं इस नूर का वर्णन कैसे करूं। ऐसे ही जिमी, ऐसे ही तने, ऐसे ही डालियां, ऐसे ही पत्ते, ऐसे ही फल, ऐसे ही फूल, सबके अंदर अनंत रंगों का नूर झिलमिला। अब ये देखिए कि साक्षात राज्य महाराज जी का हृदय ही इस वन के रूप में ले, हाँ जितने सागर राज्य के हृदय में है, जितने रस राज्य के हृदय में है, वे सारे रस, सारे रंग इस जामू के वन में नजर आ रहे। आ रहे, चौपाई ले लीजिए। यही वाली। हम्म, अनेक रंग निठोर के क्यों कहूँ इनका नूर, रोशन जिमी पर फुलित क्यों कहूँ जुबा जहूर, क्यों कहूँ जुबा जहूर। जरूर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, जय। श्री बन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए तो सुंदर साथ जी, जामू के घाट में रमण कीजिए, और वहां के अपने धाम देने के साथ में प्रेम भाई नई नई रामदेव पूरी रात सुख लेकर फिर अपने रंगपुर वाले मंदिर में प्रवेश कर। ठीक है।